गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी रक्षाबंधन सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी। और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है, हमने नहा वहा लिया सब कोई। और अब बारी आती है लड्डू गोपाल को नहलाने की। और तो मैंने भगवान को नहला दिया है, अपने सारे भगवान को लड्डू गोपाल को नहला के आज मैं उन्हें वापस से नए वस्त्र पहनाने वाली हूँ। तो उनको नहला दिया है, उन्हें अच्छे से मैं ड्राई करूँगी और आज उन्हें मैं नए वस्त्र पहनाऊँगी, क्योंकि मैं हर साल रक्षाबंधन पे लड्डू गोपाल और गणेश जी दोनों को ही राखी बांधती हूँ। तो मैं उनके लिए हर साल नए वस्त्र भी लेकर के आती हूँ। तो ये रहा लड्डू गोपाल का न्यू वस्त्र, बहुत ही खूबसूरत उनका ये आज का आउटफिट है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा है। सो मैं उन्हें बस अब पहना के रेडी करवा देती हूँ। और जब तक बच्चे वगैरह भी नहा के रेडी हो चुके हैं तो फटाफट हम पहले ही भगवान को राखी बांधेंगे, फिर मैं बच्चों को राखी बांधूंगी और उसके बाद फिर जो भी आगे का काम है, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह जो भी है, मैं बाद में बनाऊंगी। सो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को रेडी कर रही हूँ। सो मैंने उन्हें तैयार कर दिया, उनका श्रृंगार पूरा हो गया है। मैं कल उनके लिए नई बांसुरी भी लेकर के आई। अब हम पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया बाती मैंने कर दी है और आज प्रसाद में मैं लड्डू चढ़ाने वाली हूँ, मैं जो कि कल ही शाम को ले आई थी। अभी तक घर पे कुछ भी मैंने नहीं बनाया, तो बाहर का ही हम प्रसाद चढ़ा रहे। सो सबसे पहले जो राखी है मैं लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी, फिर मैं गणेश जी को बांधूँगी और फिर जा कर के बच्चों को बांधेंगे। और सुबह सुबह ना फेस्टिवल्स पे अच्छे से जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो जाओ, फिर बड़ा अच्छा सा लगता है ना। ऐसा लगता है कि फेस्टिवल्स जो है स्टार्ट हो गया है और सुबह सुबह वो एकदम अच्छा फील होता है। सो मैं अपने भाइयों को तो राखी नहीं बांध पाती हूँ, मैं उन्हें राखी भेज देती हूँ। मैं यहाँ पे टुक्कू को राखी बांध रही हूँ इस वक्त। और टिनटिन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसे कल फीवर आ गया था, आज भी फीवर है, इसलिए टुक्कू तो नहा वहा के रेडी हो चुका है, बट टिनटिन वो नहीं नहाया क्योंकि उसे फीवर हो रहा है। अभी भी वो बहुत खांस रहा है बुरी तरीके से, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। सो लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं और फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करना ही पड़ता है। बच्चों को फिर समझ में कैसे आएगा फेस्टिवल्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने उसे नहलाया नहीं, उसे ऐसे ही बैठा के राखी बांध रही हूँ। तो उसकी बहन ने उसे राखी भेजा है, मेरी बड़ी दीदी है उनकी बेटी, उसने उसे राखी भेजा है। तो मैं उसकी राखी यहाँ पे बांध रही हूँ। और टिनटिन को यहाँ पे कंप्लेन हो रहा है कि आपने भैया को 2 राखी बांधी है, आपने मुझे एक ही राखी क्यों बांधी है। तो मैं उसे भी 2 ही राखी बांध रही हूँ, लेकिन उसे प्लेट में 2 राखी नज़र नहीं आया, तो कंप्लेन कर रहा था कि आप भैया को 2 बांध रहे हो, मुझे एक क्यों बांध रहे हो। वो पहले से ही अपने हाथ निकाल के तैयार है कि मुझे भी बांध दो मम्मा, आप भैया को पहले बांध रहे हो, मुझे भी बांध दो। सो टुकू को मैं राखी पहले बांध रही हूँ, फिर मैं उसे भी राखी बांधूंगी। और सुबह सुबह बहुत रश टाइम हो जाता है ना, नहाना वहाना सब था। सो मैंने अभी घर वगैरह क्लीनिंग नहीं किया है। मेरी हाउस हेल्पर जो आती हैं वो अभी आज नहीं आई थी, लेट थी, तो बस हम नहा वहा लिए हैं। उसके बाद वो अभी जब मैं राखी बांध रही थी वो भी आ गई थी, तो वो क्लीनिंग वगैरह जो है वो उसमें मेरी हेल्प करवाती है। तो मैं नहाने के बाद आज वो सारे काम करूँगी, इसीलिए आपको थोड़ा सोफ़ा वगैरह बिखरा हुआ नज़र आ रहा होगा, बट उसके लिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ टुकू से गिफ्ट मांगते हुए कि मेरा गिफ्ट दो, तो वो मुस्कुरा रहा है। सो मैं टिनटिन को भी राखी बांधने वाली हूँ। उसे बांधते हुए बस उससे ये था कि जल्दी से उसकी 2 राखियाँ उसे बांध दो। सो ये फेस्टिवल बहुत ही प्यारा होता है, भाई बहनों का फेस्टिवल है। और जो बहनें दूर हैं अपने भाइयों से, उनके लिए थोड़ा सा रहता है, इमोशनल मोमेंट भी रहता है। मेरे लिए भी हर साल ये काफ़ी इमोशनल होता है कि मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाती हूँ, बट कोई बात नहीं। अब तो बहुत ईजी हो गया है, आप किसी को भी कहीं से भी कोई भी चीज़ भेज सकते हो। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे हैं वेबसाइट जिससे आप भेज सकते हो। सो मैंने भी राखी भेज दी थी और राखी बन गई है। हमारा रक्षाबंधन का
जो फेस्टिवल है वो हो गया सेलिब्रेट। शाम का टाइम हो रहा है और दोपहर को हमने जो भी खाना वाना बनाया खा करके मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी। शाम को हम बाहर निकले थे, पनीर परचेज़ करना था, तो हम एक और बच्चों के लिए नूडल्स पैक कराने गए थे बाहर। और जो कि हम जब नूडल्स पैक कराने जहाँ गए तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा था। नूडल्स वगैरह ये जो भी पार्सल्स है, तो हम वहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर और फिर हमने वेज को थे ऑर्डर किया था, तो ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा पास हो जाए। और ये घर के पास में ही एक रेस्टोरेंट है, दूर नहीं है। यहाँ पे चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलता है, बट हमें नहीं मिला नूडल्स, क्योंकि जब तक हम जब तक वेट कर रहे थे तब तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। उन्होंने वेज कोथे भी सर्व कर दिया। उसके बहुत देर बाद वो आके हमसे कहते हैं कि सॉरी नूडल्स ख़त्म हो चुका है और आपको नूडल्स के लिए वेट करना होगा। सो ये रहा हमारा वेज कोथी, बहुत ही यमी था, बहुत ही डिलीशियस था, वाकई बहुत ही बढ़िया था। क्वांटिटी उनकी थोड़ी कम है बट टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। सो हम वेज कोथे अपना एंजॉय करते हुए हैं। बट हमें जब ये पता चला कि नूडल्स नहीं मिल रहा है तो हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने कॉल करके बच्चों को बोल दिया था कि हम आपके लिए नूडल्स लेकर के आ रहे हैं और वो हमें नहीं मिला, तो बहुत बुरा लगा। फिर हम दोनों यहाँ पे वेज को थे एंजॉय कर रहे हैं। हमें इस वक्त पता नहीं था कि हमें नूडल्स नहीं मिलने वाला है, वरना हम चले जाते पहले ही जल्दी, या फिर अपना वेज को थे भी जो है उसे भी हम कैंसिल कर देते। लेकिन जब हमें सर्व किया गया तब उन्होंने नहीं बताया। जब हमने खा लिया तब वो आके हमसे कह रहे कि सॉरी नूडल्स उनका ख़त्म हो चुका है। सो हम यहाँ पे वेज को थे खाएँगे, उसके बाद हम घर जाएँगे। 10 मिनट से ज़्यादा, आई थिंक 15 मिनट से ज़्यादा हमने वेट करा और हमारा पार्सल नहीं मिला। ये बोला गया 15 मिनट के बाद कि नूडल्स ख़त्म हो गए हैं, तो आपको वेट करना होगा, हम बॉईल करेंगे फिर देन हम बनाएंगे। तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता, तो हमने फिर डिसाइड किया कि घर चलते हैं। बहुत तेज़ गुस्सा आया, क्योंकि हमने उसकी वजह से वेज को थे ऑर्डर करके खाया था कि जब तक टाइम पास हो जाएगा हमारा। सो बच्चों के लिए हम कुछ नहीं ले जा पा रहे, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो देखते हैं घर जाकर के बनाना होगा, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम उनके लिए नूडल्स लेने गए। तो क्या कर सकते हैं, नहीं मिल पाया हमें, तो जाके फाइनली डिसाइड ये हुआ कि क्यों ना बच्चों को लेकर के यहाँ एक चाट चौपाटी है जो हमारे घर से वो भी बहुत पास है। सो फाइनली नूडल्स खत्म हो गए करके। सो बच्चों को घर आकर के बताया कि ऐसा हुआ बच्चे कि हम इतनी देर वेट किया और आपका नूडल्स वहाँ पे हमें नहीं मिला। उन्होंने बोला हमारे पास अभी नूडल्स नहीं है। सो हमने फिर डिसाइड किया और बच्चे भी थोड़े अपसेट हो गए, तो उनकी शक्ल देख के अच्छा नहीं लगा हमें। तो हमने सोचा क्यों ना हम बच्चों को चाट चौपाटी लेके जाए। और बच्चे हमारे काफ़ी दिन से बाहर घर से नहीं निकले हैं, स्पेशली इस तरीके से कुछ आउटिंग के अकॉर्डिंग। सो हमने सोचा चलो आज शायद भीड़ भाड़ कम हो या पता नहीं, जो भी हो देखते हैं। सो हम चौपाटी जा रहे हैं अभी, और वहाँ पे ऐसा है कि आप गाड़ी में भी बैठ के खा सकते हो और सिटिंग बाहर आउटसाइड खड़े भी होके खा सकते हो। छोटा मोटा सिटिंग अरेंजमेंट भी उनका है, अच्छा खासा है। सो देखते हैं आज ओपन होगा तो बच्चों को वहाँ लकड़ी मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो पता नहीं हम फिर क्या करेंगे। और बच्चे बहुत एक्साइटेड है ना टीनी? टीनी अभी तक बच्चे उस जगह पे गए भी नहीं है, वो न्यू खुला है, कोविड में ही ओपन हुआ जस्ट। उसके बाद हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ नई चाट चौपाटी खुली हुई है। सो मैं भी एक ही बार गई हूँ, देख रहे हैं हम जाकर के कि क्या है नहीं है। सो आर यू एक्साइटेड? सो आप एक्साइटेड हो? हाँ, थोड़ा ये डरे हुए हो, बच्चों को बाहर लेके जा रहे हो तो। हाँ, कोरोना है ना, बाहर लेके जाना है। लास्ट टाइम हम बच्चों को लेकर के टिनटिन की साइकिल दिलाने गए थे और फिर आज हम बच्चों को लेकर के बाहर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है टिनटिन को साइकिल। सो हम चाट चौपाटी पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था, काफ़ी भीड़ हो रही थी। हमने सोचा कि हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन बच्चे बोले नहीं हमें खाना है, तो फिर हम वहाँ रुक गए और मज़ा आया रुक करके। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो हम वहाँ वेट कर रहे हैं अपने जो भी हम ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ पे पहले कूपन लेना होता है, देन आपको ऑर्डर देना होता है। सो हस्बैंड गए हुए हैं कूपन लेने के लिए और जो भी है ऑर्डर देने गए हुए हैं, तब तक हम वेट कर रहे हैं। मैं बच्चों के साथ थोड़ी बातें कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, और बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो रही थी। आपको आसपास क्राउड दिखाऊंगी मैं, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली प्लेस है, बट हमें सिटिंग मतलब हमें मिल गया था बैठने को जगह। सो बहुत ही अच्छा लगा, और लाइटिंग उन्होंने बहुत ही सुंदर किया हुआ है। खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा और जगह भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था लाइटिंग की वजह से। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये जगह लग रहा था।
टीनी को आ गया गुस्सा। टीनी को क्यों गुस्सा आ गया? खाने पायलट पटाखे। नहीं, हमने रोल ऑर्डर किया है, हमने रोल आपके लिए रोल भी मंगाया है, रो मत। अरे आज फाइनली हमें मिल गया है ना, और ये ओपन भी है। तो टिनटिन अभी गुस्सा हो गया था, टीनी को भी गुस्सा आ गया था। अरे क्योंकि इसमें लगा कि हमने सिर्फ पायलट पटाखे बनाया। यस, सो हमने क्या क्या ऑर्डर किया आपने? 2 गार्लिक ब्रेड यस, और 3 पनीर टिक्का रोल ओके। और एक पेरी पेरी। एक पेरी पेरी वो ट्विस्टर। ट्विस्टर, यस, पोटैटो ट्विस्टर। सो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही हम ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। सो ये क्या है, दिखाना ये है। हाँ, एक मिनट, एक बारी मैं लेके आती हूँ। रोल दो। ये रोल कौन सा रोल है? ये पनीर रोल है। पनीर टिक्का रोल है। यस, पनीर टिक्का रोल है। हो गया? और टिक्का टुकु दिखाओ, अब बताओ। तो टुकु स्टार्ट भी हो गए है अपना पोटैटो ट्विस्टर खाना। कैसा है? ये हमने लिया है पेरी पेरी, राइट है ना? सो कैसा है, टेस्ट कैसा है इसका टुकु? बहुत अच्छा, बहुत यमी है। ओके, सो टीनी अभी खास रहे। दो, उसे भी दो आप। नहीं खा सकता। खा के देखो, ट्राई करो, यम लगेगा, ट्राई करो। कैसा है बच्चे? आप मास्क उतार सकते हैं, खाते समय मास्क उतार लो। बैठ जाओ, बैठो आप ये रोल खाओ, फिर ये रोल खाओ। सॉस ज्यादा है। सॉस ज्यादा है और मैं देखना चाहता हूँ। तो नहीं एकदम ठीक। लाओ। क्या खा रही है? पनीर रोल है, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। टिनटिन बहुत ही यम्मी है। टिनटिन ने यहाँ पे क्या क्या खाया? हमने अभी डिनर किया है, पूजा का बचा है। तो मैंने खाया पायलट पोटैटो, गार्लिक ब्रेड और रोल। आपको सबसे टेस्टी क्या लगा? गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड, यस, क्योंकि मिमी का फेवरेट है गार्लिक ब्रेड, मिमी को बहुत पसंद है गार्लिक ब्रेड। और आप वहाँ खड़े हो जाओ तो मैं आपका एक फ़ोटो क्लिक कर लूँ।